सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के बरकत नाम से शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम ऑल ऑफ़ यू। दिस इज़ प्रोफेसर अहमद नसीम खान एंड आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू ऑन माय चैनल। दिस इज़ थर्ड क्लास ऑफ HRM। आज के जो हमारे लर्निंग आउटकम्स हैं वो 3 हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अमर्जिंग चैलेंजेस टू HRM। सेकंड पे हम देख सकते हैं ट्रेंड्स इन HRM। और लास्ट पे जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन में ग्लोबल वर्सेस लोकल HRM प्रैक्टिसेस। चले अपने लर्निंग आउटकम्स को वन बाय वन एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहला है हमारा अमर्जिंग चैलेंजेस टू HRM। इससे पहले कि हम इसे डिस्कस करें हम चैलेंज की डेफिनेशन देख लेते हैं। चैलेंज इज़ अ समथिंग न्यू एंड डिफ़िकल्ट विच रिक्वायर्स अ ग्रेट एफर्ट एंड डिटर्मिनेशन। देखिए, जब हम HRM की बात करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस होते हैं जो HRM या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को फील करना पड़ते हैं। ये चैलेंजेस एवर गोइंग होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं और ये आते रहते हैं। चलिए बात शुरू करते हैं। वो कौन से चैलेंजेस हैं जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को डे टू डे या कभी कभार आते हैं जिसका उन्हें सामना करना पड़ता है। कि डियर स्टूडेंट, पहला जो चैलेंज है वो है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के बारे में आपको पता है कि डिफरेंट कंपनीज होती हैं जो अपनी होम कंट्री के अलावा दूसरी कंट्रीज में भी प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रही होती हैं। 1991 के बाद दुनिया में ग्लोबलाइजेशन को देखा गया है। ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन में हर कंट्री के प्रेफरेंस और टेस्ट और रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको अपनी पॉलिसीज़ में चेंज करना पड़ता है। जब आप अपनी होम कंट्री के अलावा किसी और कंट्री में भी प्रोडक्शन करते हैं या सर्विसेज दे रहे होते हैं तो आपको वहाँ के तक एटलीस्ट 40% पर आप लोकल एम्प्लॉयज़ को हायर करना पड़ता है। आपको वहाँ के गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपको अपनी पॉलिसीज़ में चेंज लाना पड़ता है। ये एक HRM को अमर्जिंग चैलेंज है जो वो फेस करते हैं। दूसरा चैलेंज जो HRM को फेस करना पड़ता है वो टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है वैसे वैसे टेक्नोलॉजी में चेंज देखा गया है। 2000 के बाद कंप्यूटर आ गए। कंप्यूटर आने के बाद टेक्नोलॉजी में चेंज आया, रोबोट आ गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, जिसकी वजह से आप के वर्क पे भी इफेक्ट हुआ। ये स्टूडेंट, वर्क इफेक्ट से मुराद ये है कि AR आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट्स एम्प्लॉयज़ के काम को छीन रहे हैं। इसके मतलब ये है कि जहाँ 10 बंदे पहले काम करते थे उसी काम को 2 रोबोट बखूबी सर अंजाम देते हैं। तो इस सिनेरियो में कंपनीज़ क्या करती हैं? कंपनीज़ अब मैकेनिकल हैंड्स को हायर करती हैं। मैकेनिकल हैंड से मुराद ये है वो एम्प्लॉयज़ जो रोबोट्स की लुक आफ्टर कर सकें, उन्हें गाइड कर सकें, उन्हें ओवरसीज़ कर सकें। जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैलेंज है ऑर्गेनाइजेशन चेंज। देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज होना आम सी बात है। हो सकता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ हो रही हो और हो सकता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में ले ऑफ हो रहा हो। ले ऑफ मतलब क्लोजिंग डाउन हो रही हो या डाइवर्सिफिकेशन हो रही हो या इस तरह के जो चेंजेस आते हैं, तो ये भी एक चैलेंज होता है HRM के लिए। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ पे फोकस कर रही है तो ऐसे केस में आपकी एम्प्लॉयमेंट में इंक्रीज़ देखा जाएगा। लेकिन अगर इसके वाइस वर्सा देखें, अगर शटडाउन या वाइंड अप स्टेज पे है तो आपको अपने मुलाजमों को निकालना पड़ेगा, ले ऑफ करना पड़ेगा। तो ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन चेंज एज ए चैलेंज होता है HRM के लिए। ये स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैलेंज है कॉर्पोरेट रिकॉग्निशन। ठीक है, कॉर्पोरेट रिकॉग्निशन से मुराद डियर स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं आपकी जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है उनका रिकॉग्नाइज करना, उनका एक प्रॉपर करियर पाथ देना, उनका करियर को प्रॉपरली डेवलप करना, ये भी HRM के लिए एक चैलेंज होता है। क्योंकि ना एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आप अपनी टॉप लेवल मैनेजमेंट में इंक्लूड आप पर्सनस नहीं कर सकते। मसलन एक ऑर्गेनाइजेशन में 2 या 2 से ज़्यादा मुलाजमीन एक ही पोजीशन को बिलोंग या हासिल करना चाहते हैं, तो आप ऐसी क्या पॉलिसी बनाएंगे कि वो इस पोजीशन को फिल भी कर लें और इनमें से कोई भी बंदा रिसॉर्ट होके आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़े भी ना। तो इस किस्म के चैलेंज भी कॉर्पोरेट रिकॉग्निशन HRM को फेस करने पड़ते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा चैलेंज है स्लो ग्रोथ।
जब ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ स्लो हो जाती है तो अपने एम्प्लॉयज़ को रिटेन रखना बहुत ही टफ हो जाता है। उनकी सैलरीज देना, उन्हें जो बेनिफिट्स दिए जाने हैं उन्हें देना एचआरएम के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। सो हम कह सकते हैं स्लो ग्रोथ भी एक चैलेंज है एचआरएम के लिए। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैलेंज है चेंज मैनेजमेंट। चेंज मैनेजमेंट से मुराद जो ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आ रहे हैं, मिसाल के तौर पर अगर आपके डिपार्टमेंट में इंक्रीज़ हो रहा है या आपके डिपार्टमेंट में डिक्रीज़ हो रहा है, आपकी प्रोडक्ट लाइन को इंक्रीज़ किया जा रहा है, आपकी प्रोडक्ट लाइन को डिक्रीज़ किया जा रहा है। आप प्रोडक्ट्स में डील करते थे, अब आपने सर्विसेज में भी डील करना शुरू कर दिया है। इस तरह के जो चेंजेस होते हैं वो भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बड़ा एक चैलेंज होते हैं। तो लिहाजा एचआरएम को ऐसे चैलेंज को फेस करना पड़ता है और इन्हें सॉल्व करने के लिए पॉलिसीज़ बनानी पड़ती हैं। जी डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारे पास कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स। एक ऑर्गेनाइजेशन में मुख्तलिफ़ किस्म के बेटा मुलाजिम काम करते हैं, ठीक है, हर एक की पे डिफरेंट होती है, ठीक है। इन सब को मेंटेन रखना कि एचआरएम की बेसिकली ड्यूटी होती है। जी डियर स्टूडेंट्स, आइए अपने सेकंड लर्निंग आउटकम्स को देखते हैं जो कि था इम्पोर्टेंट ट्रेंड्स इन एचआरएम। यहाँ हम 4 ट्रेंड्स को स्टडी करेंगे। पहला है स्ट्रेटेजिक एचआरएम, फिर दूसरा है हाई परफॉर्मेंस वर्कफोर्स सिस्टम, नंबर 3 पे है हमारे पास आउटस्टैंडिंग एचआर एक्टिविटीज़, एंड नंबर 4 पे है मेजरिंग एचआरएम टीम परफॉर्मेंस। जी डियर स्टूडेंट, स्ट्रेटेजिक ट्रेंड बहुत ही अहम ट्रेंड है एचआरएम का। जैसे कि हम देखते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होता है? कंपनीज लॉन्ग टर्म प्लान फॉर हाउ इट विल बैलेंस इट्स इंटरनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस with its external opportunity and threat to maintain a competitive advantage। अपने competitive advantage को maintain रखने के लिए अपनी strength और अपनी weakness को external threat और opportunity से balance लेके आना आपकी strategic planning कहलाती है। यहाँ पे 3 क्वेश्चन अराइज होते हैं। फिर सबसे पहले करंट बिजनेस पोजीशन क्या होगी, नंबर 2 पे फ्यूचर बिजनेस पोजीशन एक्सपेक्टेड टू बी, के फ्यूचर बिजनेस पोजीशन हमारे क्या होगी, एंड नंबर लास्ट पे 3rd पे जो क्वेश्चन आता है वो है हाउ टू गेट एक्सपेक्टेड फ्यूचर बिजनेस पोजीशन, कि हम अपनी एक्सपेक्टेड बिजनेस पोजीशन फ्यूचर पे कैसे पहुंच सकते हैं। इसके आंसर्स के लिए स्ट्रेटेजिक एचआरएम को इंटरफेस करना पड़ता है। स्ट्रेटेजिक एचआरएम की डेफिनेशन देख लेते हैं। जब हम स्ट्रेटेजिक एचआरएम की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि फॉर्मुलेटिंग एचआर पॉलिसीज, एचआर की पॉलिसीज़ को पहले बनाया जाता है, दैन इंट्रोड्यूसिंग प्रैक्टिसेस, और फिर उन्हें इम्प्लीमेंट करवाया जाता है एम्प्लॉइज़ के थ्रू, दैट प्रोड्यूस स्टाफ कम्पिटेंसी एंड बिहेवियर, जिसके नतीजे में क्या होता है कि जो आपका स्टाफ है उसके अंदर बिहेवियर में और कम्पिटेंसी आती है, दैट द कंपनी नीड्स टू, इसी चीज़ की ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी को ज़रूरत होती है टू अचीव इस स्ट्रेटेजिक गोल, ताकि वो अपना स्ट्रेटेजिक गोल को हासिल कर पाए। दूसरे अल्फाज में द ऑर्गेनाइजेशन इंटेंशंस एंड प्लान्स ऑन हाउ इट्स बिजनेस गोल शुड बी अचीव थ्रू पीपल। बेसिकली इट इज़ बेस्ड ऑन 3 proposition। फर्स्ट, दैट the man capital is the major source of the competitive advantage। Second, that is people who implement the strategic plan, and third, the system approach should be adopted to defining where the organization want to go and how it should get there। इम्पोर्टेंट ट्रेंड क्या है आज की डेट में? आउटसोर्सिंग एचआर एक्टिविटीज़। एचआर की एक्टिविटीज़ को बाहर से आउटसोर्स किया जा रहा है वेंडर के थ्रू। डेफिनेशन के थ्रू देखते हैं। कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम इज इजी टू आउटसोर्स एचआर एक्टिविटीज़ कंप्यूटर बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू सर्विस प्रोवाइडर टू द कंपनी एचआर इंफॉर्मेशन डेटाबेस। एग्जाम्पल ले तो हम देख सकते हैं पेरोल एक्टिविटीज़, बेनिफिट्स, वेलनेस प्रोग्राम एंड एम्प्लॉयज़ ट्रेनिंग। तो ये सब चीज़ें आजकल इजीली आउटसोर्स हो सकती हैं, जिससे टाइम बचता है और कंपनी अपने मेन गोल पे फोकस कर सकती है। जी डियर स्टूडेंट्स, नंबर 3rd पे जो ट्रेंड है वो है हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम। इसे हम HPWS का नाम भी देते हैं। इसमें हम देखते हैं इंटीग्रेटेड सेट ऑफ HRM पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस। HRM की पॉलिसीज़ और प्रैक्टिसेस के थ्रू मिलके दैट टुगेदर प्रोड्यूस, जिसे हम प्रोड्यूस करवाते हैं सुपीरियर स्टाफ परफॉर्मेंस। सुपीरियर स्टाफ परफॉर्मेंस प्रोड्यूस कैसे होती है? हमारा जो ह्यूमन मैनेजमेंट है, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, उन्हें एम्पावरमेंट दे दी जाती है, जिसके थ्रू वो सेल्फ बेस काम को अच्छी तरह मुकम्मल कर लेते हैं। नीड टू फोकस ऑन परफॉर्मेंस, उनकी परफॉर्मेंस पे फोकस किया जाता है।
HPWSP में बेसिकली कोई फिक्स रूल्स तो नहीं है, लेकिन कुछ बातों को फिर भी मद्देनज़र रखा जाता है। सबसे पहली है एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी। आपके मुलाजमों को, मैनेजमेंट को अपनी एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी हो। नंबर 2 पे देखते हैं सिलेक्टिव हायरिंग। आप सही एम्प्लॉयमेंट के थ्रू सही बंदे को हायर करें। एक्सटेंसिव ट्रेनिंग दी जाए, सेल्फ मैनेज टीम हो आपकी, रिड्यूस स्टेटस डिस्टिंक्शन हो, इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो, कंटीजेंट रिवार्ड हो, ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप हो, मेजरमेंट ऑफ मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हो।